प्रिंस एजुकेशन हब में बच्चों से बात करते समय जो 5 बातें मैं अक्सर करता हूं, वो बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और वो बातें हो सकता है आपके अब तक के पढ़ाई के संबंध में सुने हुए भ्रम तोड़ दे, क्योंकि थोड़ी सी लीक से हटकर के है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें वही है। मैं उसे स्टूडेंट्स के 5 सेंटेंस कहता हूं, 5 S ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 1, माइंड मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। अक्सर बच्चे आते हैं, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि टाइम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कुछ होता भी नहीं। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है आप अपना माइंड मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपने अपना माइंड मैनेज कर लिया तो उसके बाद में आपका टाइम है नहीं, जिंदगी का हर चीज अपने आप मैनेज हो जाएगा। क्योंकि दिमाग की काम करने की एक शैली, एक साइंस है, और दिमाग इस थ्योरी पर काम करता है कि आप तो अपने दिमाग को सिर्फ एक काम दे दीजिए, एक टास्क दे दीजिए, एक टारगेट दे दीजिए। उस टारगेट तक कैसे पहुंचना है, उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, उसका रास्ता ब्रेन अपने आप खोज लेता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना माइंड मैनेज कर। हिटलर एक महान योद्धा हुआ है, वो एक बात कहा करता था कि मैं हर जंग को 2 बार जीतता हूं, पहले अपने दिमाग में और उसके बाद में युद्ध के मैदान में। और वो एक भी जंग जो मैंने पहले अपने दिमाग में जीत ली, उसको आज तक मैंने मैदान में नहीं हारा, क्योंकि उसने अपने माइंड को मैनेज कर लिया। और जब माइंड मैनेज हो गया तो सारी चीजें अपने आप मैनेज होती हुई चली जाती हैं और आपने अपनी मंजिल को, अपने मुकाम को पा लेते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ाई में भी अच्छा करना है तो अपने माइंड को मैनेज रखिएगा। सेकंड थिंग, डोंट मेक टाइम टेबल, मेक टारगेट टेबल। अक्सर हमें आदत होती है कि हम टाइम टेबल बना करके पढ़ते हैं। अच्छी बात है, अगर आपको एवरेज करना है टाइम टेबल बुरा नहीं है, लेकिन आपको अबव एवरेज करना है तो टाइम टेबल से काम नहीं होगा। टाइम टेबल क्या कहता है, आपके सोने का टाइम फिक्स है, आपके उठने का टाइम फिक्स है। इस टाइम पीरियड में जो आपका पोटेंशियल है उसके अनुसार जो कर सकते करें, आपको अचीवमेंट मिल जाएगा। लेकिन बड़े कामों के लिए टाइम टेबल सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको अपनी एक टारगेट टेबल बनानी पड़ेगी। टारगेट टेबल क्या है, हर सुबह उठ करके आप ये डिसाइड करें कि मुझे फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, बायो में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, एसएसटी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, आपके जो भी सब्जेक्ट। और जब तक उस दिन डिसाइड किए हुए टारगेट को आप पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक सोना नहीं है। शुरू के 5, 7, 10 दिन आपको ऐसे महसूस होगा कि जिस टाइम बाउंडेशन में मैंने काम करने की सोची वो हुआ नहीं, लेकिन एक समय बाद आपका माइंड सिग्नल देने लग जाएगा कि इस टाइम पीरियड में मुझे ये काम पूरा करना है, इसलिए वो काम करने लग जाएगा। इसलिए हर दिन सुबह उठ करके अपनी एक टारगेट टेबल बनाओ कि मुझे आज ये करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी टारगेट टेबल अपने पोटेंशियल के अनुसार बनानी है, अदरवाइज आप दबाव में भी आ सकते हैं। आपको अपने सामर्थ्य का पता है, उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग डेली सुबह उठ करके अपनी टारगेट टेबल बनाइए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। आप उस दिन का टारगेट पूरा करके ही सोएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्योंकि एक महान योद्धा और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी हाइट महज 4.5 फीट थी। वो घोड़े पर बैठता था तो घोड़े के जो पैर डालने वाले, वो क्या बोलते हैं उनको, मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, रकाब में उसके पांव नहीं पहुंचते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के लिए घोड़ों की रकाब अलग से सेना में बनाई जाती थी। वो नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि मुझे उन लोगों से कोई डर नहीं है जो समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं और हर काम टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं। मुझे उन लोगों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो धरती के सामान्य लोग हैं। मुझे तो डर उन लोगों से लगता है जिनको न खाने का होश है, न सोने का होश है, न पीने का होश है, न उठने का होश है। सिर्फ एक ही जुनून जहन में रखते हैं, अपनी मंजिल, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, अपना मंतव्य। और मुझे डर ऐसे योद्धाओं का, ऐसे लड़ाकों का लगता है। और ये वही लोग होते हैं जो अपने जहन में हमेशा टारगेट रखते हैं। तीसरी चीज, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। कई बार जो बच्चे ज्यादा गंभीर रहते हैं, सीरियस रहते हैं, हमें यह लगता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं
और बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। सीरियसनेस से रिजल्ट नहीं आता है। ये जिंदगी ललाट पर 7 सलवट डाल करके जीने के लिए नहीं है बेटा जी। सीरियस नहीं हो, सिंसियर हो, सिंसियर बने। सिंसियरिटी क्या है? बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए अपने डिसाइडेड कामों को पूरा करते ही जाना, एक सिस्टम के साथ पूरे करते जाना, एक जिम्मेदारी के साथ पूरा करते जाना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करते जाना। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आपको स्टूडेंट लाइफ में सिंसियर होने की जरूरत है। क्योंकि आजकल जो नेगेटिव वर्ड्स चल रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, ये ज्यादा सीरियस होने के रिजल्ट है। इसलिए सीरियस नहीं हो, सिंसियर हो। सिंसियर आदमी अपना काम नपातुला और नपे तोले समय में कर लेता है, क्योंकि उसका अपना हर एक चीज को लेकर के एक शेड्यूल है। फोर्थ थिंग, योर माइंड इज वर्किंग और नॉट, इट्स नॉट एन इश्यू। द इश्यू इज योर पेन शुड वर्क। हिंदी में समझे, मैं बच्चों से कहता हूं, आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कम या ज्यादा कर रहा है? आपका दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा है? कम या ज्यादा चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पेन चलता रहना चाहिए, दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा। बहुत बार होता यह है कि एक एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड का बच्चा यह मान लेता है कि मैं तो इस चीज के लायक नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप तो कंटिन्यू आज से यह तय कर ले कि मैं चाहे किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड का बच्चा होऊंगा, मुझे 10-11 घंटे पेन हाथ में लेकर के प्रैक्टिस करनी है। 20-21 दिन बाद में आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग अपने आप चलने लगे। इसका मतलब यह है कि आपको लगे रहना होता है। मेरा पेन चलाते रहने से भाव यह है कि आपको लगे रहना है। एक जंगल में हर सुबह एक शेर उठता है, उसके साथ एक हिरण भी उठता है। हिरण हर सुबह उठते ही सबसे पहले यह सोचता है कि आज मुझे जंगल में सबसे तेज दौड़ना है। अगर मैं सबसे तेज नहीं दौड़ा तो कोई शेर आएगा और मुझे खा जाएगा। उसी जंगल में शेर सबसे पहले उठ करके सोचता है कि आज मुझे सबसे तेज दौड़ना है। अगर मैं सबसे तेज नहीं दौड़ा तो कोई हिरण मेरे हाथ नहीं आएगा और मैं भूखे मर जाऊंगा। हिरण जंगल में सबसे तेज इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे अपनी जान बचानी है, और शेर उसे जंगल में सबसे तेज इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे अपना पेट भरना है। आप शेर हो या हिरण हो, हर सुबह उठ करके आपको दौड़ना शुरू करना है, जान बचाने के लिए या पेट भरने के लिए। इसलिए हर सुबह उठ करके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पेन चलाने की जरूरत है। आप पेन चलाते जाएं, आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। एंड फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की जिम्मेदारी आप खुद लें। इस दुनिया में एकमात्र आदमी जो आपको आगे बढ़ा सकता है वो आप हैं, और वो एकमात्र आदमी जो आपको रोक रहा है वो भी आप हैं। एक शेर है बहुत अच्छा कि अपने ही हाथों में ये पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। ध्यान चाहूंगा आप सभी का कि अपने ही हाथों में ये पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, वरना जिंदगी में यूं भी जीते हैं लोग जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए। जिंदगी मजबूरी में निभाई जाने वाली रस्म नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम हमारे हाथों में लें और उसके बाद में अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें। भविष्य आपका है, आने वाला कल आपका है। मैं संपूर्ण प्रिंस परिवार की ओर से आप सभी को आपकी बड़ी उपलब्धि के लिए, अच्छी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा।